सर मैं आपसे पूछना चाहूँगी, चुनाव के इस माहौल में, गर्मा गर्मी माहौल में कई नेताओं और अफसरों के घर में ईडी और इनकम टैक्स की कार्रवाई चल रही है। इस घटनाक्रम को आप किस तरीके से देखते हैं? देखो, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई एक एजेंसी है रेगुलर। सेंट्रल इनका जो काम है ऑफेंस को, क्राइम को, करप्शन को देखना, क्राइम को देखना, एक्सपर्टाइज है, ये अपना काम करती हैं। अब बात ये आती है कि जो चुनाव के समय ऐसा होता है तो इनकी टाइमिंग को लेकर लोग सवाल उठाते हैं कि तुम 10 दिन रुक जाते, 20 दिन रुक जाते, 2 महीने बाद कर देते। अब कई दफ़े ऐसा होता है क्राइम को, इन्वेस्टिगेशन को नहीं रोका जा सकता। कोई स्पेसिफिक कंप्लेंट है, उसमें डोजियर बन गया, शिकायत का इन्वेस्टिगेशन हो गया, खाली आपको एफआईआर दर्ज करनी है, उस आदमी को गिरफ्तार करना है, इंटेरोगेशन करना है, पूछताछ बुलाना है, तो नहीं रुका जाता है। तो एजेंसीज़ का प्रेरोगेटिव है कि रुकें कि नहीं रुकें 10 दिन, उनके लिए चुनाव का कोई रेलेवेंस नहीं है। और ये जो एजेंसीज़ का उपयोग है ये हर सरकार करती थी, कांग्रेस में भी होता था। इतनी सी बात, फ़र्क केवल इतना सा है, लोग कहते हैं अब थोड़ा सा ज़्यादा होता है, थोड़ा सा ज़्यादा, बस होता सब जगह था दैट वे जो है। अब चुनाव के समय ऐसा होता है। राजस्थान का देख लीजिए आप, जैसे 2-4 केस बने हैं ईडी इनकम टैक्स से, बड़े केस नहीं हुए, लेकिन हल्ला हो गया, इतना ज़्यादा हल्ला इतना हो गया, बीजेपी के लोग खुद ही डर गए। उन्होंने यहाँ गुहार लगाई कि रोको चुनाव तक, हम चुनाव हार जाएंगे कहीं। एक बार भैरव सिंह शेखावत के टाइम में ऐसा हुआ था, उन्होंने नारा दे दिया था कि मैं करप्शन को नाक से निकलवा दूंगा लोगों के। तो 5 पटवारी पकड़े टोटल करप्शन के चार्जेस में, लेकिन नारा ने इतना मोमेंटम पकड़ लिया कि भैरव सिंह ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ है, मान लो भैरव सिंह जी उस समय जो थे, तो पटवारी से कलेक्टर तक सब लोग सरकार के खिलाफ हो गए। भैरव सिंह जी चुनाव हार गए वहाँ पे जो है। तो ये क्या है कि चुनाव के समय ऐसे एक्शन कई दफ़े क्या कोऑर्डिनेट हो जाते हैं आपस में, तो ऐसा लगता है आपको जो है। दूसरा क्या होता है, ऐसे समय पे लोग अपना स्कोर सेटल करने में लग जाते हैं। ब्यूरोक्रेसी पॉलिटिक्स में क्या है, अब ईडी और इनकम टैक्स दफ्तर में जाके देखिए कि थब्बे भरे पड़े हैं उनके यहाँ, इतनी शिकायतें आ गई, सच्ची झूठी सब तरह की जो है। ब्यूरोक्रेसी के लोग अपना सेटल कर रहे हैं, पॉलिटिशियन लोग अपना सेटल कर रहे हैं जो है लोग, और लोग डरे हुए हैं, खौफ में आ जाते हैं। तो इन एजेंसीज़ के काम को मीडिया जो इतना ज़्यादा प्रचार कर देता है एक तो, और इतना ज़्यादा पॉलिटिकल लोग जो प्रचार कर देते हैं विज़ाविज़ पार्टियों के, उस एजेंसीज़ का काम वो बाधित होता है, एजेंसियों का काम, और प्रचार ज़्यादा होता है, हल्ला होता है, भय का माहौल बनता है। आज जितने राज्यों में चुनाव हो रहा है वहाँ पॉलिटिशियंस और अफसर जो सुबह उठते हैं, कोई दूध वाला भी आता, बटन दबाता, उनको लगता है इनकम टैक्स वाला तो नहीं आ गया, कोई ईडी वाला तो नहीं आ गया। ये फिल्म में गाना नहीं था कि ज़रा सी आहट होती है तो दिल सोचता है कि कहीं ये वो तो नहीं जो है। तो इस तरह का माहौल हो गया है, लोग अपना स्कोर सेटल कर रहे हैं। लेकिन एजेंसीज़ क्या हैं, वो होशियार हैं, ऐसा कोई मौका नहीं दे रही है, बहुत केयरफुल है। राजस्थान में देखिए 2-3 हुआ, छत्तीसगढ़ में हुआ, तो छत्तीसगढ़ में इतना बड़ा केस आ गया चीफ मिनिस्टर का। आप कैसे रुको? सबूतों के साथ स्मृति ईरानी ने कह दिया 508 करोड़ पेमेंट ऐसे गया, ऐसे गया, पेमेंट की ट्रेल बता दी। अब बुलाना पड़ेगा आपको चीफ मिनिस्टर को इन्वेस्टिगेशन के लिए, जाना पड़ेगा। आप टाइमिंग के बाद कह सकते हैं कि ये काम उनको 10 दिन बाद करना चाहिए था, चलो मान लिया, पर ऑफेंस तो मेड आउट है ना, वो तो सामने दिख रहा है ना। केजरीवाल है, 338 करोड़ के 538 करोड़ का क्या, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया ट्रेल बनता है सिसोदिया का, क्या करो? ईडी क्या करे? ईडी का काम, ये काम जो है ना परफेक्शन के साथ होता है। वो जो केस बनाते हैं ना वो फुल प्रूफ होता है, उनके केस में 100% प्रोसिक्यूशन होता है, इसलिए फिर कोई सिफारिश नहीं चलती, कुछ होता नहीं है। अब ये उनकी इच्छा पे है कि आप 10 लोग करप्शन कर रहे हैं, 2 को पकड़ेंगे, 8 को पकड़ें, वो अपनी उससे देखते हैं कहाँ एविडेंस है, कहाँ एविडेंस नहीं है, क्या समय है, क्या नहीं है उनका। आप ये नहीं कह सकते कि आपने उसको तो छोड़ दिया, मेरे को पकड़ लिया आपने, आप नहीं कह सकते। तो ईडी और इन सब कारण क्या है कि चर्चा ज़्यादा है, इतना एक्शन नहीं है, दुरुपयोग थोड़ा बहुत, मैंने कहा ना जिसको आप दुरुपयोग कहते हैं, हर राज्य में हर सरकार में यूज़ इस तरह से होता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अभी आज की स्थिति में मुझे ऐसा नहीं लगता, राजस्थान हम डिस्कस कर रहे हैं कि कोई बड़ी और कोई कार्रवाई ऐसी होने वाली है। 2-4 केस आइडेंटिफाई किए हैं, सब मीडिया में चल रहे हैं, उनको लॉजिकल लेवल तक इन्वेस्टिगेशन जो है उसको लेके जाएंगे दैट वे जो है। लेकिन लोग स्कोर सेटल करने में लगे हुए हैं। ये वक्त ऐसा है कि सब लोगों को अपने हिसाब से सही निर्णय और सही के हिसाब से आगे चलना चाहिए, और कोशिश करनी चाहिए पब्लिक सर्वेंट्स को, मिनिस्टर्स को, वो पब्लिक सर्वेंट हैं, कि आगे चल के ऐसा काम नहीं करें कि सुबह सुबह आशंका हो कि घर में हमारे कोई आ तो नहीं गया दैट वे जो है। तो इस तरह की चर्चा है, और ये बातें समय के साथ निकल जाएगा। इवन द टाइम जिसे कहते हैं, टाइम इज़ ए हीलर, समय के साथ स्थिति निकल जाएगी, दैट्स ऑल।